जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के शिष्यों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक कैसे ये कर्म बंधन से और न्यू कर्मास ना क्रिएट करें। तो ये कैसे समझाया, बिकॉज कर्मों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। ये इंटेंशन से भी जनरेट हो जाते हैं। तभी गुरु जी कहते थे कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और मतलब बिल्कुल किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचो। तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी इसके बारे में मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ऐसी मतलब जब मैं गुरुजी से ऐसी बातें करती हूँ तो मैंने कहा थोड़ा ना एक सिंपल सी बात समझ में आ जाए, है ना, एक एक 1 और 2 लाइन में एकदम जैसे जो ले मैन को समझाते हैं ना, जो वैसा था। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं तो मतलब मैं उस डेटा, तो मैंने कहा उससे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और मैं ये कोई बुक शुक भी नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि उसमें अननेसेसरी इतनी डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैंने कहा मुझे उन सब में नहीं जाना, मुझे अपने आप को सिंपल सिंपल जैसे हमारे गुरुजी हैं उनके वचन है वैसे रखना है। तो एक सिंगल लाइन में अगर किसी को समझाना है तो कैसे समझेंगे। तो गुरुजी की कृपा से मेरे पास एक वीडियो आता है जिसमें एक बड़ी सिंपल तरीके से वो जो भी आचार्य जी हैं वो समझाते हैं कि कर्मों को आप का एक हिडन भी होता है कर्म, मतलब जब आप प्रारब्ध जो होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट, अपने सोच समझ से, अपनी मेच्योरिटी से। संचित है वो तो भुगतना ही है जो पिछले जन्मों का है। उसके लिए हमारे प्रभु हमारी मदद करते हैं, जो 10% हमें भोगने को देते हैं और 90 अपने ऊपर ले लेते हैं। बट हम नए और ना बनाए, राइट। तो हमें भी तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी ना इसमें, कि हम ठीक है गुरु जी हैं बट हम बेवकूफ़ नहीं है ना। प्रभु ने हमें बुद्धि दी तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम नए कर्म और बुरे ना बनाए। अनजाने में अनजाने में भी कर्म बन जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा कहा कि कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें आप अपने आप को रख लो। मतलब मैं अगर जहाँ आ गया ना तो वहाँ पर कर्म बन रहा है। अगर ये मैं ही नहीं रहेगा ना तो कर्म आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बड़ा प्यारा सा, कि अगर जैसे आपको कोई सेवा देता है तो आप ये कहते हो ना कि प्रभु ने करा दी सेवा हमसे। तो आप मतलब हमने क्या किया, भगवान ने कराई, है ना। भगवान ने हमें ये दिया तो मैंने कर दिया, भगवान ने हमें इस लायक बना तो हमने कर दिया। हम इस तरीके से बोलते हैं। तो हमें ये नहीं बोलना, हमें ये कहना है कि मुझे नहीं पता, प्रभु ने आज्ञा दी मैंने कर दी। तो मतलब उसमें है कि जब उन्होंने कहा तो मैंने कर दी, राइट, मैंने अपने आप से नहीं करी। तो इसका श्रेय आधा ऑलरेडी भगवान को चला जाता है, कि जो भी प्रभु हैं, राइट। तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने आधे कर्म तो वैसे ही कम कर दिए। तो आपको अपने आप को हटा के सोचना है, राइट, कि मैं नहीं कर रहा, मैं का भाव नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मेरे को मैंने इसके लिए किया तो मुझे वो फिर वो आप डिटेल में जाओगे ना तो कॉम्प्लेक्स होता जाता है स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी थिंग ये है कि डोंट थिंक कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो परम चेतना कर रही है। हमें ऐसा सोचना है कि जो भी हम करते हैं वो परम चेतना कर रही है, वो ऑलरेडी निर्धारित है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट लाइक अ पपेट। तो अब जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं ना तो वो कर्म बंधन हमारे और नहीं क्रिएट होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर कोई आपको गाली भी दे देगा ना तो आप कहोगे मेरे को थोड़ी ना दी है, उस परम चेतना को दी है, तो वो जाने वो परम चेतना जाने, आई एम नॉट इन बिटवीन। तो हमने कर्म नहीं क्रिएट किया नया। अगर हम उसको पलट के सोच लेंगे, जैसे मेरे को गाली दी, मेरे को बुरा लग गया, तो मैंने इंटेंशनली बुरा सोच लिया तो मेरा कर्म क्रिएट हो गया। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी नीड टू थिंक, कि मैं तो हूँ ही नहीं, वो परम चेतना है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है वो परम चेतना और वही जाने उसको क्या करना है। तो जब हम ऐसा सोचने लग जाएंगे ना तो हमारे कर्म, जो नए कर्म, हम उसको नहीं क्रिएट करेंगे। एंड सब अपना मुक्ति के भाव से जिएंगे और आगे तो मुक्त हो ही जाएंगे। प्रभु हमारे साथ हैं ही। और बस प्रभु ऐसे सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते रहें। कोटि कोटि इतनी डिटेल में समझा देते हो, इतने आसानी से समझा देते हो कि बता नहीं सकते। जो इतनी बड़े बड़े ग्रंथ समझ के नहीं समझ में आता वो आपके आशीर्वाद से 5-10 मिनट की वीडियो में समझ में आ जाता है। तो ये आपकी कृपा है। और वही सही वीडियो आता है जो हमें, जिससे समझ में आए और जो हमें सही कंटेंट दिखाए। यही प्रभु की कृपा है। दिस इज़ कॉल्ड द गुरु जीज ग्रेस। कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, अपने चरणों से जुड़े रखिएगा और अपने चरणों की प्रीति दीजिएगा प्रभु, आपके चरणों के योग्य बने रहें।